नमस्कार। कभी ये सोचा है कि जो लोग सदियों या हजारों साल पहले रहते थे, उनके बारे में हमें पता कैसे चलता है? आज ना हम सब मिलकर इतिहास के जासूस बनने वाले हैं और ये पता लगाएंगे कि अतीत के ये जो राज है वो आखिर खुलते कैसे हैं। तो जरा सोचिए, वो लड़ाइयाँ, वो बड़े बड़े साम्राज्य, वो लोग जो हजारों साल पहले थे, उनके बारे में जानकारी आती कहाँ से है? मतलब तब तो कोई वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं थी। ये ना एक बहुत बड़ी पहेली है जिसे इतिहासकार सुलझाते हैं। तो चलिए इसी मेन सवाल पर फोकस करते हैं। यही है हमारी आज की पड़ताल का सेंटर पॉइंट। बस ऐसा सोच के चलिए कि इतिहास ना एक बहुत बड़ी जिगसॉ पजल जैसा है और इतिहासकार वो जासूस हैं जो उसके गुम हुए टुकड़ों को ढूंढ रहे हैं ताकि पूरी कहानी सामने आ सके। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। एक तरफ है हमारे बहुत पुराने पूर्वज और दूसरी तरफ आज की दुनिया। इन दोनों तस्वीरों के बीच एक बहुत बहुत लंबा फासला है ना? इसी फासले को भरना, इसी गैप को भरना ही तो इतिहासकारों का काम है। तो सवाल ये है कि वो इस कहानी को जोड़ते कैसे हैं? अच्छा, ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन सच तो ये है कि हम सब के अंदर ना एक छोटे-मोटे इतिहासकार के गुण होते हैं। और जानते हैं, इसे सीखने की सबसे अच्छी जगह कौन सी है? हमारा अपना परिवार। हाँ बिल्कुल, एक प्रोफेशनल हिस्टोरियन की तरह ही हम भी अपने परिवार की कहानी को जोड़ सकते हैं। कैसे? भाई पुरानी तस्वीरें, घर के बड़े बुजुर्गों की कहानियां, कुछ पुराने कागजात, इन सब सुरागों से एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे अपने पर्सनल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं। एक मिनट के लिए अपने परिवार के बारे में सोचिए। मान लीजिए अगर आपको ऐसी कोई टेबल भरनी हो तो ये सब जानकारी कहाँ से लाएंगे? शायद पुरानी एल्बम में रखी तस्वीरों से, या फिर दादा दादी नाना नानी की सुनाई कहानियों से, या हो सकता है कोई बर्थ सर्टिफिकेट जैसा पुराना डॉक्यूमेंट मिल जाए, है ना? ये तस्वीर बिल्कुल इसी बात को दिखा रही है। हमारे परिवार की कहानियाँ और वो जो पुरानी चीजें होती है ना, जो विरासत में मिलती हैं, वही हमारी पहली हिस्ट्री की किताबें हैं। सच में यही वो चीजें हैं जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं। तो ठीक है, पर्सनल हिस्ट्री की बात तो हो गई। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और उन प्रोफेशनल टूल्स पर नजर डालते हैं जिनका इस्तेमाल हिस्टोरियंस पूरी दुनिया की हिस्ट्री को समझने के लिए करते हैं। तो ये सोर्स या स्रोत आखिर होता क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये पास्ट का कोई भी सुराग है। लिटरली कुछ भी हो सकता है। कोई जगह, कोई इंसान, कोई लिखी हुई चीज या कोई ऑब्जेक्ट, जिससे हमें किसी पुराने इवेंट या टाइम पीरियड के बारे में कुछ भी पता चले। ये एक बहुत बढ़िया एनालॉजी है कि इतिहास जो है वो एक बहुत बड़ी अधूरी सी पजल की तरह है और हर सोर्स उसका एक छोटा सा टुकड़ा। तो इतिहासकारों का काम क्या है? इन्हीं टुकड़ों को इकट्ठा करना, ताकि हम सब उस बड़ी पिक्चर को देख पाएं। तो ये जो अतीत के जासूस हैं यानी हिस्टोरियंस, वो इन सुरागों को मेनली 4 कैटेगरीज में बांटते हैं। पहली है आर्कियोलॉजिकल, मतलब खुदाई में मिली चीजें। दूसरी है लिटरेरी, यानी लिखी हुई किताबें या ग्रंथ। तीसरी है ओरल, मतलब वो कहानियां जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनाई जाती हैं। और चौथी फॉरेन अकाउंट्स, यानी बाहर से आए यात्रियों ने जो कुछ लिखा। और असली मजा या कहने की चुनौती तो तब आती है जब ये अलग अलग सोर्स एक ही घटना की अलग अलग कहानी सुनाते हैं। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस पुराने सोने के सिक्के को देखिए। ये सिर्फ सोने का एक टुकड़ा नहीं है, नहीं, ये हमें बताता है कि उस जमाने का राजा कौन था, उनका ट्रेड किन रास्तों से होता था, और यहाँ तक कि उनकी आर्ट कैसी थी। सोचिए, एक छोटा सा सिक्का कितनी बातें बता रहा है। और ये देखिए एक लिटरेरी सोर्स का एग्जाम्पल। ये जो हाथ से लिखी पांडुलिपियां है ना, ये एक तरह से अतीत की आवाजें हैं। ये हमें उस दौर के कानून, उनकी कहानियां, उनके विश्वास, इन सब के बारे में बताती हैं। लेकिन हाँ, एक जासूस की तरह हिस्टोरियंस को इन संदेशों को बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से समझना पड़ता है ताकि उनका सही मतलब निकाला जा सके। पब्लिक मॉन्यूमेंट्स ये भी बहुत पावरफुल सोर्स होते हैं। जैसे ये पिलर है, इस पर जो लिखा है वो किसी राजा का कोई आदेश हो सकता है, या किसी जंग में जीत का ऐलान जो हमेशा हमेशा के लिए पत्थर पर लिख दिया गया है। तो ठीक है, एक बार जब हिस्टोरियंस के पास सारे सुराग इकट्ठा हो जाते हैं तो अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप है इन सारी घटनाओं को एक टाइमलाइन पर सही जगह रखना। और ये जो क्रोनोलॉजी है, यानी घटनाओं का सही क्रम, यही तो हिस्ट्री की बैकबोन है। ये सिंपल सी टाइमलाइन दिखाती है कि हिस्ट्री को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। हिस्टोरियंस इवेंट्स को BCE यानी बिफोर कॉमन एरा और CE यानी कॉमन एरा में डिवाइड करते हैं।
इससे बस ये समझने में आसानी होती है कि कौन सी घटना कब हुई, कौन सी पहले, कौन सी बाद में। जैसे कि यहाँ साफ दिख रहा है कि बुद्ध का जन्म ईसा मसीह के जन्म से काफी पहले हुआ था। और जब बहुत लंबे टाइम पीरियड की स्टडी करनी हो तो हिस्टोरियन सालों को बड़े बड़े हिस्सों में बांट देते हैं, जैसे कि दशक जो होता है 10 साल का, फिर आती है शताब्दी मतलब 100 साल, और फिर सहस्राब्दी यानी पूरे 1000 साल। ऐसा करने से ना समय के जो बड़े बड़े पैटर्न हैं उन्हें समझना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए अब इन जासूसी टूल्स को, मेरा मतलब है सोर्सेज और टाइमलाइंस को, प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं। और केस क्या है? केस है हमारे सबसे शुरुआती पूर्वजों की कहानी। चलिए इसे सुलझाते हैं। ये बात सच में हैरान करने वाली है कि हम यानी होमो सेपियंस इस धरती पर लगभग 3 लाख सालों से हैं। 3 लाख साल? और इतने लंबे समय के लिए हमारे पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ खुदाई में मिले आर्कियोलॉजिकल सुरागों पर ही डिपेंड कर सकते हैं। तो शुरुआती इंसानी जिंदगी के 2 मेन फेज थे। पहले थे हंटर गैदरर्स यानी शिकारी संग्राहक। ये लोग खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। फिर आया एक जबरदस्त रेवोल्यूशनरी बदलाव, खेती की शुरुआत, और बस इसी एक चीज ने उन्हें एक जगह पर बसा दिया और वो किसान बन गए। ये दोनों तस्वीरें ये ह्यूमन हिस्ट्री के एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट को दिखाती हैं। एक तरफ है घूमते फिरते शिकारी संग्राहक और दूसरी तरफ है एक जगह बसे हुए किसान। ये जो शिफ्ट था ना, इसी एक बदलाव ने लिटरली सब कुछ बदल कर रख दिया। तो आखिर में बस ये याद रखना जरूरी है कि हिस्ट्री कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार लिख दी गई और बस फाइनल हो गई। नहीं, ये तो एक जीता जागता लगातार बदलने वाला सब्जेक्ट है। पास्ट की ये जो पजल है ना, ये आज भी सॉल्व की जा रही है। कोई भी नई डिस्कवरी हमारी अब तक की पूरी समझ को बदल सकती है। और हाँ, कुछ टुकड़े तो शायद ऐसे हैं जो हमेशा के लिए खो चुके हैं, और शायद यही बात इतिहास को और भी ज्यादा मिस्टीरियस और दिलचस्प बनाती है। और हाँ, जाते जाते एक सवाल सबके लिए। आज से 1000 साल बाद के बारे में सोचिए। जो भविष्य के हिस्टोरियंस होंगे वो हमारे इस दौर को, हमारे आज को कैसे स्टडी करेंगे? हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स, हमारी बिल्डिंग्स, हमारा आर्ट, आखिर वो हमारी कहानी बताने के लिए किन सोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है ना?